देख भाई, मुझे ना प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा चाहिए। दीदी आज तो अपन भैया भाभी को बिना फोन करे ही आ गए, उन्हें तो सरप्राइज मिल जाएगा। हाँ आलिया, ये तो सही बोल रही है। अब चल। क्या दीदी, हिस्सा? पर दीदी मेरे पास तो 50 गज का ही प्लॉट है, उसमें से आपको कैसे हिस्सा दे सकता हूँ? एक मिनट दीदी, ये तो भाभी का भाई है ना? भले ही 50 गज का हो, मुझे ना इससे कोई लेना देना नहीं है। उस पे मेरा भी ना पूरा हक है, इसलिए मुझे बस हिस्सा चाहिए अपना। अगर तू सीधे तरीके से नहीं मानेगा ना तो मुझे कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ आलिया, मुझे भी वही लग रहा है, पर ये भाभी उनसे हिस्सा किस बात का मांग रही है? दीदी आप ही कैसी बातें कर रहे हो? और मम्मी पापा के जाने के बाद में मेरे पास में ले दे के 50 गज का प्लॉट ही तो बचा है। अगर उसमें से भी मैं आपको हिस्सा दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? देख भाई, मुझे ना ये सब नहीं सुनना, घर तो तुझे बेचना ही होगा। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में किस चीज की कमी है? जीजू भी इतना अच्छा कमाते हैं और घर देखो ना, आपका घर भी कितना अच्छा है। आपको मेरे उस 50 गज के प्लॉट को बेच के क्या ही मिल जाएगा? देखो साले साहब, मैं ना आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ। ये जो आप ड्रामा कर रहे हो ना, ये ड्रामा हमारे सामने अब और नहीं चलेगा। अरे 50 गज का प्लॉट है तो क्या हुआ, हम क्या हिस्सा नहीं लेंगे? अरे इसका पूरा हक है उस घर पे। अब शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये घर से निकल गई। देखो प्यार से अगर आप दोगे ना तो रिश्ते बने रहेंगे, वरना हमें ना कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप ही सोच लो, आपको प्यार से देना है या फिर कानून के दबाव में आकर? देख भाई, तेरे जिया जी ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो भी हिस्सा बनता है ना मेरा, वो तो तुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे बेच दूंगा मैं उस प्लॉट को, और आपका जो हिस्सा है ना मैं आपको दे दूंगा। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ जाऊंगा अपने बीवी बच्चों को लेके। अगर उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद ही आपको खुशी मिलती है ना तो ठीक है, बेच दूंगा मैं वो प्रॉपर्टी, और आपका जो हिस्सा है ना मैं आपको दे दूंगा। अबे ओ, अब ठीक है, कि ड्रामा मत करे फालतू में रोने धोने का। निकल यहाँ से। और हाँ, जितना जल्दी हो जाए ना उतना जल्दी तेरे प्लॉट को बेच देना। ठीक है जिया जी, जैसा आपको ठीक लगे। प्रणाम दीदी। हाँ ठीक है। कुछ बोल रहा है तू? प्रणाम जीजू। ठीक है, निकल। अरे दीदी आप दोनों यहाँ पे, नमस्ते। नमस्ते भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? आप इतना परेशान कैसे लग रहे हो? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वैसे आप लोग कैसे हो? अरे भैया हमें क्या होगा, हम लोग तो एकदम सही है। लेकिन आप ना हमसे ये जो बात छुपा रहे हो ना, वो छुप नहीं सकती, क्योंकि अभी ना मैंने और दीदी ने आपकी सारी बातें सुन ली थी। किस तरीके से ना भाभी आपसे हिस्सा मांग रही थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं भैया, बात कैसी है ना वो तो हमें सब पता है। लेकिन बस मैं आपको अभी इतना ही बोलूंगी कि आप ना अभी अपना घर बेचने में जल्दबाजी मत करना। भैया भाभी से हम लोग बात करेंगे और हम लोग ना उन्हें जरूर समझा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है दीदी, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। जी भैया। यार देखो, तुमने ना बहुत अच्छा काम किया ये। और वैसे भी तुम्हारा जो घर है ना, अरे प्राइम लोकेशन पे है वो। 50 गज के कम से कम भी ना 70 लाख रुपए मिलेंगे, और 35 लाख रुपए हमारे। हाँ, इतने सारे पैसे तो हमारे बहुत काम आएंगे। और ये गरीब हमें बुलाए या ना बुलाए, हमसे रिश्तेदारी रखे या ना रखे, उससे हमें क्या ही लेना देना है। कौन सा हमें उससे रिश्ता बना के चलना है। हाँ सही कह रही तुम। भैया भाभी सरप्राइज। अरे तुम दोनों? हाँ भैया, आज आपको सरप्राइज देने का मन किया तो हम लोग आ गए। अच्छा किया तुमने। और बताओ भैया, आप लोग कैसे हो? अरे हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा तुम दोनों मुझे ये बताओ, इस दिवाली पे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तुम जो भी बोलोगे ना, मैं तुम्हारे लिए वही लेके आ जाऊंगा। क्या भैया दिवाली गिफ्ट? आज से पहले तो आपने हमें कुछ भी नहीं दिलाया। इस बार कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या आपकी? तू ना बस यही समझ कि मेरी लॉटरी लग गई है। अच्छा तुम ये बताओ, कैसे हो तुम लोग, और अचानक से कैसे आना हो तुम्हारा? अरे भैया अचानक तो क्या, वो क्या है ना, मुझे और दीदी को काफी टाइम से आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, पर हमारा साथ में आना ही नहीं हो रहा था। आज हमें टाइम मिला तो हम लोग आ गए। बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। ऐसी क्या बात करनी है तुमको? वो भैया दरअसल बात ये है कि इस घर में और प्रॉपर्टी में जो भी हमारा दोनों का हिस्सा है वो हमें चाहिए। क्या दीदी, आप दोनों को घर में हिस्सा चाहिए? हाँ भाभी, वैसे तो ना हम लोग ये बात काफी टाइम से बोलना चाह रहे थे, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो जितना जल्दी हो सके आप ये काम कर लेना, और मेरा और दीदी का जो भी हिस्सा है ना वो हमें दे देना। ये तुम दोनों का आज हो क्या गया?
तुम दोनों इस घर में हिस्सा मांग रही हो। तुम्हें अच्छे से पता है माँ बाप ने मेरे पास में छोड़ा ही क्या है, ले दे के बस एक ये घर ही तो है मेरे पास में। और अगर इसमें भी तुम लोग हिस्सा ले लोगे तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ पे? और ये अचानक से आज तुम्हें हो क्या गया? देखो मेरे पास में ना तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये घर ही है, और ये घर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? देखो भैया, ये सब हमें नहीं पता। मुझे और आलिया को तो हमारा हिस्सा चाहिए, और अगर आपने हमारा हिस्सा नहीं दिया तो हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। और देखो, मेरे तो ससुराल वालों ने भी बोला है कि अपना हिस्सा लेके ही रहना। हाँ भैया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही कहा है कि अगर तू बिना हिस्सा लिए घर में आ गई ना तो घर में आना ही मत, अपने पीआर ही रुक जाना। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ना घर टूटे, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो आप जितना जल्दी हो सके ना इस घर को बेच दो, और हम दोनों का जो भी हिस्सा बनता है वो हमें जल्दी से जल्दी दे दो। अरे कितनी गलत हो तुम दोनों अपने ही भाई के ऊपर केस करोगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाओगे मुझे ना तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। और आलिया तू भूल गई, तेरी शादी में जैसा तूने बोला था ना मैंने वैसा ही किया था। तुझे जैसे कपड़े चाहिए थे, जैसा सामान चाहिए था ना दहेज में, सब कुछ मैंने दिलवाया था। और तो तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें दहेज के अंदर थार चाहिए, तो मैंने तुम्हारे लिए थार ही ला करके दी। अब ये बात अलग है कि मैंने कोई उसके लिए बिल या फिर तुमसे लिखा पढ़ी नहीं करी है। अरे कितना पैसा लगाया मैंने तुम्हारी शादी में, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी मतलब अपने भाई का एहसान तो छोड़ो, तुम अपने भाई को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाओगी, इस घर में हिस्सा लोगी। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म। कैसी बहनें हो तुम? ऐसी बहनें तो ना नहीं होती तो अच्छा रहता मेरे, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। और अब जब मैं कर्जे के अंदर बैठा हूं, तुम्हारी शादी के सारे खर्चे मैंने अभी तो चुकाए हैं, अब थोड़ा सा मुझे सुकून मिल रहा था। सोचा कि थोड़ा बहुत कर्जा मेरे कम हो गया तो मैं कुछ अपनी भी लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे से जी लूंगा। तो तुम लोग यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आ गए। क्या चाहते हो तुम दोनों कि मैं बाहर किराए के कमरे पे रहूं? मेरे भोलेपन का बहुत फायदा उठा रही हो ना तुम। भैया, भोलेपन का फायदा हम लोग नहीं उठा रहे, आप उठा रहे हो। अगर मम्मी पापा ने वसीयत में हमारा नाम नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा हक नहीं है। दीदी, शायद आप दोनों ना ये बात भूल रही हो कि हिस्सा लेने के बाद ना आपका इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, आपका मायके से सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम आपके भैया भाभी है, हमारे साथ ना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बार त्योहार में हम ही लोग तो आपका ध्यान रखते हैं ना, और अगर बहन अपने भाई से हिस्सा लेती है ना तो वो बहन अपनी भाई की नजर में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती है, और फिर मायके में उसका आना जाना तक बंद हो जाता है। हाँ भाभी, ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो कि तीज त्योहार सब कुछ ना मायके से ही अच्छे लगते हैं, और अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो लड़की का मायका ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और ये बात तो एकदम सच है कि लड़की का मायका ना कभी खत्म नहीं होता, वो मर भी जाती है ना तब भी आखिरी चुनरी उसे मायके की ही उड़ाई जाती है। फिर भाभी, आप ये सब कैसे सोच सकते हो अपने भाई के लिए? मैं सच बताऊं ना तो मुझे और रितिका दीदी को कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी है वो आपका और भैया का है। अरे हमारे ससुराल में किस चीज की कमी है? हमारे पास सब कुछ है। भला हम लोग भैया से हमारा हिस्सा लेने के लिए क्यों आएंगे? हम लोग तो ना बस आपको सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जब आज हम लोग घर पर आए ना तब हमने आपकी और आपके भाई की सारी बातें सुन ली थी, और हम लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से ना उन्हें टॉर्चर कर रही थी, उनसे अपना हिस्सा मांग रही थी, जबकि आपके भाई के पास तो इतना कुछ भी नहीं है, वो कितने गरीब है। और भैया के पास किस चीज की कमी है जो आपको वहाँ से हिस्सा चाहिए? सब कुछ तो है भाभी आपके पास, आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप सोचो, अगर आपने उनसे हिस्सा ले लिया तो क्या आपके और आपके भाई के बीच में वो रिश्ता बच पाएगा जो पहले था? वो आपको अपने घर में उस तरीके से बुलाएगा जैसे पहले बुलाता था, या फिर भैया की आपके मायके में वो इज्जत होगी जो पहले होती थी? ऐसा ना कुछ नहीं रहने वाला भाभी, तो प्लीज थोड़ा सोचो। आप ये जो कर रहे हो ना वो एकदम गलत है। बाकी रही बात मेरी और दीदी की, तो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। और भाभी, आपने जो भी किया ना अपने भाई के साथ, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और आपको तो पता ही है आपके भाई की सिचुएशन कितनी खराब है, और आप उससे हिस्सा मांग रही हो। अगर वो आपको हिस्सा दे देंगे तो उनके पास बचेगा ही क्या? हाँ दीदी, आप दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं अपने भाई के साथ बहुत ही गलत करने जा रही थी। अगर आज आप दोनों यहाँ नहीं आती और अपना हिस्सा नहीं मांगती तो मैं तो कभी समझ ही नहीं पाती कि अभी मेरे भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा उससे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया, ये जानते हुए भी कि मेरे भाई के पास उस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है।
मैं ना बहुत गलत करने जा रही थी, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अभी अपने भाई को फोन करके उससे माफी मांग लेती हूँ और उसे ये भी बता दूंगी कि मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ प्रिया, सही बोल रहे तुम। हमने ना बहुत गलत किया और आज शायद ये दोनों बहनें हमारे घर पे नहीं आती तो हम क्या कर बैठे थे। अरे तुम्हारे भाई से तुम्हारे सारे रिश्ते टूट जाते आज। हमने पता नहीं क्यों लालच में आकर के उससे हिस्सा मांग लिया, जबकि वो तो तुम्हारा छोटा भाई है और छोटे भाई की तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें। लेकिन प्रॉपर्टी के नशे में हम लोग उसके साथ बहुत गलत कर रहे थे। और पता है, मैं सोच भी रहा था कि शायद हम उससे प्रॉपर्टी की और पता है, मैं सोच भी रहा था कि हम अगर उससे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगेंगे तो उससे हमारा रिलेशन क्या रह जाएगा। फिर तुमने बोला ना कि वो गरीब है, अगर उससे रिश्ता हम रखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा। लेकिन यार, भाई बहन का प्यार, इसमें पैसा कहाँ से आ गया। भाई चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, वो भाई ही होता है। हमने ना बहुत गलत किया, लेकिन आज जो तुमने काम किया ना, वो बहुत बड़ा काम किया है। मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा भाई पैसे के लालच में आकर के आज बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, हमें ना कोई हिस्सा नहीं चाहिए उससे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास जो भी है वो ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो मैं तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ना कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा तुम लोगों से। मैं हमेशा तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बहनें मेरे से अलग हो। और आपको ये बात समझ आ गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों की ये इमोशनल बातें हो गई होगी ना, तो मैं आप लोगों के लिए चाय बना लाती हूँ।